अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका है, तो अब करते हैं अपने व्लॉग को स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करते ही मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में यहाँ पे भीगे हुए हैं बादाम, और इसे मैं अब करूँगी जल्दी से साफ़। इनके उतारूँगी ऊपर छिलके उतारने के बाद मैं इनका बनाऊँगी शेक। और तो शेक बनाने से पहले सबसे पहले मैं इन्हें कर लूँ साफ़, इनके छिलके उतारूँ। मैंने इनको पूरी रात भिगोने के लिए छोड़ा हुआ था पानी में, और ये अब मैं इन्हें करने लगी हूँ पानी से अच्छे तरीके से धोकर। ये देखिए, और अब ये यहाँ पे मैंने सारे बादाम छील लिए हैं। अब इनमें मैं करूँगी ग्राइंड। ये इन्हें मैं करने लगी यहाँ पे ग्राइंड। मैंने जग में डाल लिया था थोड़ा सा पानी। यहाँ पे मेरे बादाम मैंने ग्राइंड कर लिए। उसके अलावा मैंने जो बाकी चीज़ें भिगो के रखी थी फ्रिज में, उन्हें मैं निकालने लगी। उन्हें भी मैं ग्राइंड करूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या क्या है। मेरे बादाम ग्राइंड होने के बाद ये मैंने कुछ चीज़ें थी जो मैंने रात को भिगो के रखी थी। इनमें है फूल मखाने, अखरोट, काजू और ये किशमिश। तो अब मैं इन्हें भी डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड करूँगी। और ये मैंने पूरी रात दूध में भिगो के रखे थे बादाम। मैंने इसलिए पहले शेक कर लिए क्योंकि वो ना फिर अच्छे तरीके से वो ग्राइंड नहीं होते ना, थोड़े थोड़े से उसके दाने रह जाते हैं जो पीते हुए ना फिर उल्टी आती है, गले में लगते हैं। तो मैं पहले फटाफट इन्हें शेक कर और ग्राइंड कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और अब ये यहाँ पे हमारा बादाम ड्राई फ्रूट शेक बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, अभी मैंने बर्फ़ पहले ही कूट के डालता ताकि ये ठंडा रहे। और फाइनली यहाँ पे मैं अपना मतलब सुबह का नाश्ता करके बिल्कुल फ्री हो गई। ये सुबह में मैं सिर्फ शेक पीती हूँ, कोई सा भी हो, किसी भी किस्म का। लेकिन अम्मी ने कहा कि ये पीने से ज़्यादा जिस्म में ताकत वगैरह आती है, जो कि मेरी सर्जरी के दौरान बिल्कुल मुझ में ख़त्म हो गई थी। और अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतने टाइम के बाद व्लॉग क्यों बना रही हूँ। मैं कहाँ थी इतने टाइम, तो इतने टाइम मैं जहाँ थी तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ थी इतने दिन टाइम से। असल में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और हमारा एसी जल गया था मेरे रूम का। तो बस फिर वो आपको पता है कि मुझे बिल्कुल भी डॉक्टर ने पसीने और गर्मी में रहने से मना किया है। तो उसी की वजह से ना मेरी जो ये सर्जरी वगैरह ये ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी, उखड़ना शुरू हो गई थी। जो भी उन्होंने एक्स्ट्रा जो लगाया हुआ था वो उखड़ना स्टार्ट हो गया था। तो बस इसी वजह से फिर दूसरा ये कि पूरा घर हमारा एकदम से इतना बीमार पड़ गया। वायरस जो आया हुआ था, हाथों जोड़ों में दर्द और मुसलसल बुखार इतना, और जिसमें मैं भी शामिल थी। तो फिर बस ये अपने आप में बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर गर्मी और काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बना रही ना, फिर ज़ुबान ऐसे अटक रही, समझ में नहीं आ रहा क्या कहना है क्या नहीं कहना। और अब जब हम बिल्कुल ठीक हुए हैं अल्लाह पाक के करम से, तो अब मेरी जो हमारी अबिया है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। वो अचानक से बीमार हुई है, तो उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। तो डॉक्टर्स ने कहा भी नॉर्मल सा है बच्चा। वो कहे नहीं, मुझे पेन होता है पेट में, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो अब मतलब इस चीज़ में हम लोगों को समझ नहीं आ रही थी क्या करना है अब। तो इसी सिलसिले में फिर उसे हॉस्पिटल लेकर गई। आप ही जब हॉस्पिटल लेकर गई तो उन्होंने उसके अल्ट्रासाउंड वगैरह सारे टेस्ट वगैरह लिख कर दिए भी। अगर बच्ची के पेट में दर्द हो रहा, बच्ची कह रही है, तो इसकी कोई वजह होगी। तो जब उसकी रिपोर्ट्स वगैरह करवाई तो उसकी रिपोर्ट सही नहीं आई अभी की हमारी। उसमें उसको रिसोलियाँ बताई गई हैं हमारी अभी, मतलब बहुत छोटी है अभी। तो आप लोगों ने देखा होगा उसे मेरे व्लॉग्स में। तो बस फिर हम उसी की उसमें टेंशन में लगे हुए थे कि इतनी छोटी सी बच्ची को किस तरह से रसोलियाँ हो सकती हैं। तो बस अब उसी के हम लोग लगे हुए थे उसमें। और अब फिर हमें डॉक्टर ने मंडे की डेट दी। फिर सारे उन्होंने टेस्ट वगैरह दोबारा से करवाया, ब्लड वगैरह की जो भी उनकी फॉर्मेलिटी होती है। जब सारे टेस्ट करवाए मंडे वाले दिन, उन्होंने हमारी बच्ची को एडमिट करना था। तो उसमें फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई कि ब्लड कम है, और ब्लड कम होने की वजह से वो नहीं करेंगे। तो हमने यही कहा था कि चलो सबका सेम ब्लड ग्रुप है, जो सारे दो दो घूंट दो दो चम्मच दो दो कतरे भी निकालेंगे तो इंशाल्लाह इसके लिए एक ड्रिप की बोतल तो पूरी हो ही जाएगी। लेकिन नहीं, डॉक्टर्स ने कहा कि इतना नहीं होता, और हमसे तो लेडीज़ से तो लिया भी नहीं जाएगा। तो बस ये था कि उस वक्त हमसे ब्लड अरेंज ही नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने हमें आगे की डेट दी। तो जैसे आज है, तो उन्होंने कहा था कि आज बच्ची को एडमिट करवाना, और हमसे बंदोबस्त भी हो गया था ब्लड का। फिर ये है कि उन्होंने कहा 8 बजे इसका खाना पीना बंद करना है। और अभी माशाल्लाह से 10 बज रहे हैं, और इससे 10 बजे वहाँ एडमिट होना था। अभी मैं देखती हूँ बाजी आई है कि नहीं आई, मैं आपको दिखाती
यहाँ पे आप ही आ गई अभिया को लेकर, क्योंकि उन्होंने कहा था 10 बजे से एडमिट करना है हॉस्पिटल में। तो अभी ये 5 मिनट हैं, अपने अब्बू का वेट कर रही और इसने कहा मम्मा मैं होने से पहले अपनी गुड़िया को भी साथ लेके जाऊँगी। और ये इसने पूरे अपने सामान के साथ अपनी गुड़िया को भी रखा हुआ है कि इसके बगैर मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना है। और ये यहाँ पे भी नोई भी आ चुके हैं बाहर रिक्शा वगैरह करवा के, कि अब बाहर वो वेट कर रहा है। लेकिन अभी तक हमें ये डिसाइड नहीं हुआ कि असल में अभिया के साथ जाएगा कौन। मैं कह रही हूँ कि मैं चली जाती हूँ, आप ही आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसकी नानी कह रही है कि मैं चली जाती हूँ, तो आप ही कह रही है कि नहीं मैंने जाना। जब उसने हमें नहीं किसी और पर डिपेंड किया, तो वो तो फिर उसकी अपनी बेटी है, वो कैसे हमें छोड़ के मतलब हमारे लिए उसको घर में रह सकते। एक तो मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरी इतनी आवाज़ कब आ रही है। तो बस ये है कि बस अभी हम निकलने लगे हैं। और ये हॉस्पिटल जाने के लिए मैं आपको खाना तैयार करूँ। हमारा लगभग खाना बनने ही वाला है और मैं बना रही हूँ पालक बोल। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने पानी बॉयल रखा हुआ है अभिया के लिए, जब वो होश में आएगी क्या खाएगी, तो मैं उसके लिए सिर्फ नॉर्मल से यहाँ पर मिक्रोनी बॉयल करने लगी हूँ। और यहाँ दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ, इतना रौनक मेला लगा हुआ है हमारे घर में। और ये हमारे बच्चे आपस में खेल रहे हैं और इतना प्यारा ये लोग खेल रहे थे। और इतना ज़्यादा ये वो कर रहा, मतलब दिल छोटा करके बैठा हुआ था, मम्मा मुझे छोड़ के चली गई, आप ही को लेके हॉस्पिटल, पता नहीं वहाँ क्या होगा। तो फिर हमने ये यहाँ पे फातिमा को बुलाया है ऊपर से सोने को। और अब ये दोनों बहन भाई प्यार से खुद से गाड़ी से लगे हुए खेलने के लिए। और अब ये मुझे मार रही है और मारते हुए कह रही है कि ना मेरे भैया को तंग नहीं करो, हम लोग खेल रहे हैं यहाँ पे ना। हवा आ रही है, हवा आ रही है, मुझे भी आ रही है, बस भैया उड़ने लगा, इतनी तेज हवा आ रही है। क्या नहीं होगा फातिमा? फातिमा क्या नहीं होगा, इधर बताना मुझे। फातिमा क्या नहीं होगा बोलना। और ये यहाँ पे हमारा खाना बन के बिल्कुल तैयार हो गया था। तो मैंने ना आपको कॉल करके पूछा कि मैं आ जाऊँ, वो कहने लगी कि ना थोड़ी देर बाद ना अभी आपको लेकर गए ऑपरेशन के लिए। तो मैंने कहा तो चलो फिर आधे घंटे लगभग मुझे हो गया है और कुछ भी नहीं खाया किसी ने सुबह से। यहाँ पे आके मैंने बिल्कुल सादे से मिक्रोनी बॉयल की है, क्योंकि ये लोग बहुत शौक से बच्चे हमारे खाते हैं। तो फटाफट मैं आपकी का बॉक्स तैयार कर, लंच टिफिन तैयार कर रही हूँ। चलो देर ना हो जाए। और यहाँ साथ ही मैंने दूध गर्म रखा है, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे आने में वापसी में कितना टाइम लगता है। और हमारा जो दूसरा बच्चा है उसके लिए, ताकि आने में मुझे अगर टाइम लग भी गया तो दूध ठंडा आ जाएगा, फिर इसी में आके दही जमा लेंगे। मुझसे बंदी नहीं हो रहा है, असल में मुझे इतना ज़्यादा हो रहा है, एकदम से मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया हमारे यहाँ। पता नहीं क्योंकि हमारे यहाँ 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा तेज़ तूफानी हवाएं चल रही है और मौसम का बिल्कुल खाना पाता है। और आप देखो कितना पसीना पसीना, कितनी हक हो रही है। तब फटाफट से मैं पहन लूँ अब आया। और ये हो चुकी है मैं बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल रेडी। और भाई मुझे मुसलसल बुला रहे हैं कि आ जाओ, मौसम बिल्कुल इतना ज़्यादा काला हो रहा है कि मतलब हवा चलने वाली है, आंधी वगैरह, तो कि कहीं बारिश ना स्टार्ट हो जाए। आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ, मेरे लिए बारिश बिल्कुल भी सही नहीं है। आर्टिफिशियल आई से पूरा इस तरह से हो जाता है जैसे आग लग गई हो मेरे फेस पे। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ इससे बचने के लिए। बाकी आप सब ने दुआ करनी है मेरी भांजी के लिए, अभिया के लिए। वो आप ही से मेरी बात हुई थी, वो कह रही कि उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुके हैं और मतलब कि पौना घंटा हो चुका है, अब तक वो बच्ची बाहर नहीं आई है। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि वो खैर खैरियत से अल्लाह पाक उसका ऑपरेशन कामयाब बनाए। कि ऑपरेशन चाहे छोटा हो या बड़ा, जब बात ऑपरेशन थिएटर की आती है ना तो बहुत मुश्किल होता है ख़ुद को कवर करना। अजीब सी बेचैनी, अजीब सी हालत होती है कि नहीं होता बर्दाश्त। जो सीधी वाली बात है, अब जैसे मेरी फैमिली है, मुसलसल मेरे ऑपरेशन थिएटर के इतने चक्कर लगे, वहाँ जाके नहीं समझ में आ रहा था हम लोगों को, पता नहीं हमने किस कंडीशन में आना भी है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। ख़ास करके जब से हमारे अब्बू की डेथ हुई है तब से हमें बहुत डर लगता है ऑपरेशन थिएटर से। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी, आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उस बच्ची का ऑपरेशन जो भी कामयाब करे, आमीन। तो बस अभी मैं फटाफट निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे मुसलसल भाई आवाज़ पे आवाज़ देना, फिर आपसे मिलती हूँ हॉस्पिटल से के। तो फाइनली हम यहाँ हॉस्पिटल पहुँच चुके और जैसे ही हम लोग घर से निकले थे, इतनी कोई तूफानी बारिश और काले बादल आ गए जिसकी इंतहाई, और ये हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, आप लोग देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमारी ये बच्ची भी बिल्कुल बाहर आ चुकी है सर्जरी के बाद यहाँ। और दूसरी बात है कि मैंने इन्हें लंच वगैरह करवा लिया है आप ही वालों को। तो अब बस मैं जाने लगी थी, बस मैं ये कह रही कि थोड़ी सी हल्की सी बूंदाबांदी थम जाए तो फिर मैं घर के लिए निकलूँ। और इससे अभी तो होश आया नहीं है, शायद ज़्यादा या 3 घंटे बाद भाई शायद बेहोशी से बंदा उठता है ना, कि इस चीज़ का मुझे खुद इल्म नहीं है कब तक मुझे होश आता है।
तो ये हमारी बच्ची पड़ी, इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। तो बस अभी ये बाकी हमारे दो बच्चे आए हुए हैं, शाजिया भी आई हुई है और ये यहाँ पे शाजिया की जो एक अदद नमूनी है, सैंपल है, ये भी आया हुआ है। पूरा हॉस्पिटल इसने उठाया हुआ है। ये देख लें आप, इसको पहचान लें, इस बच्चे को। ये बच्चा जगह पे दिखे कि मैंने आपका सुख चैन सब बर्बाद होने वाला है। 5 मिनट सुकून से नहीं बैठ, ऐसा भी नहीं है मेरे और यकीन माने इतना कोई शोर मचा रही है, इसके चक्कर में हमें डर लग रहा है कि हॉस्पिटल वाले बाहर ना निकाल लें, ये ना कहते कि पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही बंदा अलाउ है बस। और इसके मामू के काम देखे, ऐसे बच्चों वाले इस झूले में डाल दिया, कहने लगा क्या निकालो इसे, बहुत रो रही है ये। कि हमने इसको ना जब ये पैदा हुई थी ना तो हम लोग गए नहीं थे, तो वो सारी अमीरों वाले जो झूले होते हैं, तो इसका मामू कह रहा चलो तो मैं डाल के देखता हूँ अमीरों वाले झूले में जिसमें स्पेशल बच्चा बाहर आता है। तो वो रोने लग गई है, वो अपनी मम्मा के पास गई है। तो अभी हम यहाँ से निकलने लगे, थोड़ी सी शायद बारिश रुक गई, हल्की हो गई है, तो बस इससे हम जल्दी जल्दी निकलने की करते हैं। तो फाइनली हॉस्पिटल से हम अब घर पहुंच चुके हैं और जो भी हमारा जितना भी काम था वो फटाफट हमने कर लिया है, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं है किस टाइम ये चली जाए। और इसके साथ ही अगर आज का मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा। ख़ास करके मेरे कमेंट में आमीन लिखना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।